सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी की साधना करते हैं। आज की शुरुआत फिर सुबह शाम 8 बजे आपके पास आते हैं और कुछ ऐसी खबर लाते हैं जो आप कहीं और नहीं पा पाते हैं। बस इसी के साथ शुरुआत आज भी करते हैं। ये खबर जो बता रहे हैं आज और कल आपको अखबार में, रेडियो में, टीवी में ज़रूर सुनने को मिल रही होगी। आप में से कई ने सुनी होगी, कई को ध्यान में नहीं होगी, क्योंकि हम सुनते हैं समझ नहीं पाते हैं क्या बात हो रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर, जिस पर दावा किया गया कि वह पहले शिव मंदिर था जिसमें दरवाज़ा 75 फुट ऊंचा बुलंद था, और उसको हटके आज भी कहते हैं वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार उस समय पूजा करता था। प्रमाण उसके ही हैं, और ये प्रमाण में एक किताब दी गई। 38 पेज की याचिका विष्णु गुप्ता जी ने जमा करी। अदालत ने स्वीकार कर लिया और उसके बारे में जांच के लिए अब बात मान ली है। पर इस खबर के ऊपर क्या जैन कोई समझ सकता है? अरे भोजशाला में चल रही है वहाँ के पहचान की, हम भी वहाँ नहीं बोल पाए, उसके बारे में फिर भी खबर बताएंगे। लेकिन आज हम अजमेर की कहानी आपके पास दोहराएंगे कि वह याचिका आखिर अगर इनकी हो जाती है, हर जगह संभल में हो, काशी में हो, मथुरा में हो, हर जगह हो, वहाँ जाँच शुरू हो जाती है, पर जैन समाज के साथ क्यों नहीं हो पाती है? कारण क्या एक तरफा बात होती है, या हम इतने काबिल नहीं हैं, हम इतने जागरूक नहीं हैं? अरे हम खराटों में सोनों से जगना नहीं चाहते हैं। असली बात तो यही होती है कि हम में इतना वक्त नहीं है। हम लोग कह देते हैं 30 क्षेत्र कमेटी जाने, 30 क्षेत्र कमेटी जाने, हम एक कहानी बोल देते हैं, पर क्या केवल एक समाज के अंदर वही रह जाती है जो 18 केस लड़ती है? आप कहेंगे हम उसका पक्ष लेते हैं। जब बीच में गुजरते हैं ना, जब अंदर पहुंचते हैं, तब हकीकत जान पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। हम में से कोई नहीं जाग रहा है। और आज जब जिस किताब के साथ इसको किया गया, आज चैनल महालक्ष्मी आपके साथ इतिहास को बता रहा है कि हकीकत क्या है। यह केस की सुनवाई होगी, पर जैनों की कब दुहाई होगी। आपको वो पुस्तक बताते हैं जिसको प्रमाण मान के इसको माना गया। रिटायर्ड जज थे हरविलास शारदा जी, बहुत फेमस रहे, जानते हैं आप। बाल विवाह को रोकने के लिए अगर किसी ने काम किया, कानून बनवाया, तो वह यही हरविलास शारदा जी थे। हम में से बहुत कम जानते हैं। 1911 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, अजमेर द हिस्टोरिक एंड डिटेक्टिव। कैसे वह बनी और कैसे उसका नाश हुआ। बहुत ज़बरदस्त किताब, 780 पेज की, जो चैनल महालक्ष्मी के पास भी है। उसको पूरा पढ़ा केवल जैनों के प्रमाण के लिए। 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, उसके बारे में पढ़ने के लिए ज्ञानपीठ से भी किताब है अजमेर के ऊपर, उसको भी पढ़ा, जिसमें 100 से ऊपर चित्र दिए गए हैं। इस पुस्तक से प्रश्न निकालकर जिसमें लिखा गया कि ब्राह्मण परिवार में पूजा करता था, शिव का मंदिर था, उसी कागजों को लेकर, उन्हीं पन्नों को लेकर यहाँ पर वह केस किया गया, जिसको मान लिया गया। पर क्या केवल उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इतिहास के बारे में, उसी दरगाह के बारे में, उसी शिव मंदिर के बारे में? उसमें 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में भी है। लेकिन हम में से कोई जानता है? उसी तरह की कई पुस्तकें चैनल महालक्ष्मी ने देखी, पर हमारे साथ कौन देता है? कोई साथ नहीं आता। वकीलों के बहुत बड़े बड़े सम्मेलन बड़े बड़े साधुओं के पास हो जाते हैं, और बड़े बड़े गीत गाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, दावे की जाते हैं, पर जब ऐसी बातें आती हैं जैन संस्कृति, विरासत, सुरक्षा के लिए, तो कोई हमें आगे नहीं मिल पाता है। कोई हमें निःशुल्क रूप से ऊपर तक सुविधाएं देने के लिए नहीं मिल पाता है। हकीकत आज की कड़वी सच यही है कि कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, या कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के मेरे और कुछ और होते हैं। आज हम यही अफसोस करते हैं कि हम अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी संस्कृति में नहीं सोच पाते हैं। इस 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में बहुत बड़ी बात हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन हम में से किसी को कोई कहानी सुनते हैं, चटपटा मसाला लगता है, कहते हैं कोई बढ़िया कहानी है तो ज़रूर सुन लेते हैं, नहीं तो यूट्यूब को बदलने में देर नहीं लगती है। अपनी संस्कृति विरासत के बारे में हमारी चिंता बस यहीं से गुजरती है। आचार्य सुनील सागर जी गए थे, और उसके बाद चैनल महालक्ष्मी टीम जब उनकी जानकारी मिली तो गया था। कोशिश करते हैं कि हम उस जगह पहुँचे तब आपको वो बात बताएं, कोशिश यही रहती है, लेकिन हम में से किसी की आंख नहीं जगती है। वह 2.5 दिन झोपड़े में गए, पूरा आज उसके आसपास गेट का पूरा मुस्लिम बन गया है। प्रवेश करना दिगंबर साधु का असंभव हो गया, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जैसे ही प्रवेश करते, बहुत ज़्यादा हमारे साधु अपशब्द किए थे। जैन समाज कम, हिंदू समाज ज़्यादा हमारे सहयोग में आया था, इस बात का फख्र करते हैं। लेकिन फिर आचार्य श्री ने 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर पहुंचकर, वहां खड़े होकर, वहां बैठकर उन्होंने जो बातें कही, वह सचमुच हर कोई हैरान था। अरे जैन कम, हिंदू समाज जा रहे थे, और अजैन भाई भी वहां सुनकर हैरान थे कि कोई दिगंबर साधु आके इतनी हिम्मत कर सकता है कि इतना खुलकर यहां बैठकर बोल सकता है कि ये जैनों का ही अतीत रहा है। नहीं, हमने अपनी आंखों से वहां के मंदिरों में देखा है। ऐसी 100 से ज़्यादा प्रतिमाएं हैं जो वहाँ के इतिहास से लोगों से पूछा था, आपको पहले बताया भी था कि वह प्रतिमाएं 2.5 दिन के झोंपड़े की खुदाई से निकली हैं, और जब वह निकलती थी तो हमारे मंदिरों में आ जाती, क्योंकि वह उसका वहाँ पर उस तरह से आदर नहीं होता था। निरादन से बचाने के लिए, अविनय से बचाने के लिए अपने मंदिरों में रख लेते थे।
क्या यह प्रमाण कम होता है कि आज भी वहाँ की प्रतिमाएं यह बोलती है कि हम 2.5 दिन झोपड़े के अंदर से खुदाई के अंदर से निकले, जब उसको नष्ट करके वह 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था? नहीं जानते हम। हकीकत यही है। आज भी कहते हैं वहाँ एक बंद तहखाना है जिसमें ताला लगा है, चाबी का पता नहीं मिलता, मिलती नहीं है। उसमें झांक कर देखते हैं, स्पष्ट दिखता है कि जैसे हमारे मंदिरों के वहाँ आज भी अवशेष आपको खंडित दिख जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया जाइएगा और समझ के आइएगा, जैसे अगर वहाँ पर एक दूसरा समाज अपने अपील करके पहुँच जाता है अदालत में कि सांच हो और एक पहचान हो, कि हम में से कोई ऐसा जिंदा आदमी नहीं मिल पाते हैं कि वह अपनी आवाज़ कर सके। इस बारे में आचार्य सुनील सागर जी ने बिल्कुल वहीं से कहा था। आपको याद नहीं होगा, हम आपको सुना देते हैं। सोचिए ज़रा, एक साधु हमारी संस्कृति के बचाव के लिए आगे आ जाते हैं, पर हम में से किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है, आंखें नहीं खुलती हैं। हम तो कुंभकर्ण नींद में सोए रहते हैं। अपनी विरासत को बचाने की चिंता नहीं है, न मंदिरों को निर्माण के लिए और सबके लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि निर्मित भी जो मंदिर है वह भी 50 साल में पुराना होगा, तब उसको कौन देखेगा? अरे जब तुम आज नहीं देख रहे हो तो कल तुम सोचते हो आने वाली विरासत तुम्हें देख पाएगी। कहते हैं जो बोगे वही काटना पड़ता है। सुनिए जरा आचार्य सुनील सागर जी ने क्या कहा था। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, बचपन में इतिहास में पढ़ते थे, 2.5 दिन का झोपड़ा गहराई से नहीं मालूम पड़ता था। पिछले दिनों एक पुराने जैन मंदिर में जाना हुआ और वहाँ पर 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी, तो हमने पूछा कि इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ कैसे आ गई? एकदम पुरानी पुरानी मटमैले रंग की, कोई संबत नहीं, कोई सन नहीं लिखा है, कुछ जीर्ण हो गई हैं, कुछ टूटी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी हैं। तो लोगों ने बताया कि 2.5 दिन की झोपड़ा में जो खुदाई हुई थी या वहाँ से जो निष्कासित प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और इसमें से कई सारी पूजनीय हैं। हमने भी कई दर्शन किए। फिर कुछ बताया कि वहाँ पर अभी भी कुछ प्रतिमाएं हैं, जैसे यहाँ पर देवी देवताओं के कुछ चिन्ह भी हैं। आज हिंदू, मुस्लिम और सभी लोग यहाँ दर्शन, वंदन, इबादत को आते हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन वास्तु है। और कभी यहाँ यह प्रदेश, नगर अजय मेरू कहलाता था, जिसे हम अजमेर कहते हैं। बड़े बड़े जिनालय भी यहाँ पर थे, शिवालय भी यहाँ पर थे। और जिस वास्तु को हम देख रहे हैं ये भी काफ़ी प्राचीन है। हम अपने देश की गौरव को, अपनी गरिमा को पहचानें और सभी सत्य, सदाचार, शाकाहार के रास्ते चलें। परस्पर स्नेह भाव बना रहे। अगर कोई पूजा के स्थान है और आज सभी लोग जा रहे हैं तो सभी भले जाएं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबके कल्याण की बात कही है, भ्रातृभाव, आपसी प्रेम की बात कही है। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, और रामचरितमानस में कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसे में हम सबसे पहले देश को रखें, देश के बाद धर्म और समाज जैसी चीज़ें हैं। एक बात समझ लें कि धर्म लड़ना नहीं सिखाते हैं, फिर भी जो पुरातत्व है, जो स्थितियां हैं, वो सबके सामने हैं और इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और जिनकी जो वास्तु है, जिनकी जो चीज़ें हैं, वो उनके अधिकार में होना चाहिए। और अगर हमारी सबकी वर्षों से धारणा बनी है कि हम भी पूजा करेंगे, हम भी इबादत करेंगे, तो करें, लेकिन उसमें फिर इस टाइप का माहौल ना बने, एक एकाधिकार की चेष्टा ना बने। अपन इस सब चीज़ की सावधानी रखें। धर्म प्रेम से रहना सिखाता है, लगी रहा है, दया और अहिंसा सिखाता है, रहम और इंसानियत सिखाता है। उस रास्ते से हम सबको चलना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में अमन हो, इस तरह का उपक्रम हमारा होना चाहिए। जब हम एक दूसरे की चीज़ पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं या सही तथ्यों को नहीं मानते हैं तो आपस में मनमुटाव पैदा होता है। हमें थोड़ी मृदुता के साथ, नरम दिली के साथ इन बातों को समझ करके आगे बढ़ना है। आज समाज में विभिन्न वर्ग हैं, सबकी अपनी कुछ मान्यताएं और धारणाएं हैं। हम उनकी मान्यताओं और धारणाओं को नकार नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी वह वर्षों की सोच है।
देवी देवताओं की पूजा है, पेड़ पौधों की रक्षा है, जलवायु की सुरक्षा है और आपस में परस्पर सहयोग और इंसानियत का दावा। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये जिंदा रहना चाहिए। आज 2.5 दिन के इस झोपड़े में आकर के ऐसे तो नहीं लगा कि जैसे हम झोपड़े में आए हैं। यहाँ तो कभी आलीशान वास्तु रहा है, महल रहा है, मंदिर रहा है, आज मस्जिद का रूप दिख रहा है और खंभों पर कुछ प्राचीन चिन्ह दिख रहे हैं। तो इतिहास बदलता रहता है, फिर भी इंसानियत की सुरक्षा के साथ, विकास के साथ विरासत की सुरक्षा भी बनी रहे। अब आपको देख रहे हैं, ये समाधि के दृश्य देख रहे हैं। आप सोचेंगे, इसलिए बता रहे हैं, हमारी और आपकी तरह गृहस्थ थे। आर्यका श्री शैलमती माता जी ना, उनके पिताश्री थे गृहस्थ अवस्था में, और आपका शुलिका संस्तुश्री माता जी है ना, उनके जीवन साथी थे। जब लगा कि अब आयु कर्म हर को महसूस होता है कि अब मेरी सांसें रुक रही हैं, कई जाकर अस्पतालों में सुइयों के बीच में, वेंटिलेटर के बीच में दबाते दबाते, गोलियाँ खाते खाते, इंजेक्शन ठूसते ही अपने को मरण की स्थिति में पाते हैं। तड़पते तड़पते चले जाते हैं। और कुछ लगता है 17 नवंबर को उन्हें गृह त्याग कर दिया था। राम गोपाल जी ब्रह्मचारी, इन्होंने क्या कहा, अब मैं ब्रह्मचारी रूप में रहना चाहता हूँ, अब सांसों में इतना नहीं है। और फिर 23 नवंबर को उन्होंने चारों प्रकार के आहार का भी त्याग कर दिया। सोच सकते हैं आप कैसे कर्मों की निर्जरा होती है। हमें 50-60 साल में जितने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते, जब इस रूप में जाते हैं तो कहते हैं एक क्षण में असंख्यात कर्मों की निर्जरा स्वतः होने लगती है। सोच लीजिए, हर क्षण असंख्यात कर्मों का बंधन करने वाले हम लोग, वह एक क्षण में असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। यह दृश्य दिखा रहे हैं आपको। और 26 नवंबर को प्रातः 6:15 बजे समाधि रूप में इनका मरण हुआ। देख रहे हैं, आने वाला भव जो 84 लाख भवों के अंदर बार बार जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के अंदर दर्दों के साथ रहता है, उसे कितने छोटा कर दिया जाता है। यह एक रूप से साक्षात उसका एक प्रतित्व दिखाई देता है। बस भगवान से यही दोहना करें कि भगवान जब हमारा भी मृत्यु का समय आने लगे, जब लगे कि आयु कर में अब हमारे अब इंद्रियों ने साथ देना कम कर दिया है, जब पैरों ने चलना, हाथों ने बोलना से करना, काम करना बंद हो गया है, आंखों से देखना, कानों से सुनना कम हो गया है, दांतों का गिरना शुरू हो चुका है, तो समझ लिए संकेत कि अब आयु कर्म का समापन हो रहा है। और हम भी इसी रूप में भगवान से भावना भाएं। कहते हैं ना, वैराग्य भावना सुनते हैं, पढ़ते हैं, कभी उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। यह होता है उत्तम रूप से अपनी गति को अंतम करना और सीधा उच्च गति देव गति में पहुंच जाना। और फिर ये चौथे 5वें काल से ख़त्म करके फिर अगला जो आएगा पहले दूसरे काल में जो उत्सर्पण में होगा, उसको ख़त्म करके सीधा आने वाले तीसरे काल में, चौथे काल में जीवन मिले, वही भावना भाते हैं। और इसी तरह से जब समाधि मिलती है तो कहते हैं हम लोग अभिभूत हो जाते हैं। जाते जाते ये दृश्य और दिखाते हैं आपको, पिंडरी के दिखा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पर समापन हुआ पंचकरण का गुरुवर समता सागर जी के सानिध्य में। एक पंच कल्याणक जैसे हमारा होता है ना, गर्भ में आते हैं, जन्म में आते हैं, कभी कभी हम शरीर को तोड़ के ब्रह्मचारी तरफ चढ़ते हैं, लेकिन तीर्थंकरों में वह हर क्षण वह कल्याणक के रूप में होता है जो देव आकर इस धरा पर आकर मनाते हैं। तो यह पंचकर्ण के दृश्य देख रहे हैं जो पिंडरी में गुरुवर समता सागर जी के सानिध्य में होते। कभी कभी ऐसे दृश्य देखने से कहते हैं नहीं पहुंच पाते तो कुछ ना कुछ तो पुण्य का अर्जन कर पाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।